सबसे पहले जब संविधान नहीं था तो ना तो आप चश्मे लगा सकते थे, ना आप अच्छे कपड़े पहन सकते, ना आप घर से बाहर निकल सकते थे, ना आप IAS PCS बन सकते थे। ये संविधान की ताकत है जब बाबा साहब ने बना के दिया। चंद्रशेखर जी कैसे लगता है? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यूजीसी पे क्या कहना भाई, जो बिल है ये उन्होंने वापस लिया है, लागू होना चाहिए। जब तक यूसीजी बिल लागू नहीं करेंगे हम तब तक आंदोलन करते रहेंगे। चंद्रशेखर आजाद संविधान की बात करते हैं, भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं और मीडिया का इनसे सवाल करने की भाई साहब आप बताइए कि संविधान क्या है? तो सरकार ने लागू क्यों करा दिया? सरकार को सोचना चाहिए था। सरकार ने लागू किया, उसके बाद सरकार ने वापस क्यों किया? संविधान लिखा है बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने, उसमें कहीं भी हमारे ना तो संविधान में, ना कुरान में, ना गीता में कहीं भी ऊंच नीच का, भेदभाव का कहीं भी कुछ ऐसा नहीं है। हर समाज भाई चंद्रशेखर आजाद जी का फैन हो चुका है। अब की बार आने वाला जो चुनाव है भाई चंद्रशेखर आजाद बहुत प्रचंड जीत के साथ आएंगे। लागू इसलिए होना चाहिए जो गुंडा मवालियों का, गुंडा मवालियों की जो सरकार है, किसी के साथ भी कोई भी पीड़ा हो जाती है तो यही है कि भाई नीचा दिखाया जाता है, ओबीसी समाज को, SC समाज को, SC इन्हें नीचा दिखाया जाता है। मसीतुल्लाह, क्या कहेंगे? मसीतुल्लाह, मसीतुल्लाह। चंद्रशेखर जी कैसे लगता है? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्या लगते हैं आपको, क्या लगता है कि यूपी में वो क्या विकास करेंगे अगर 27 से मुख्यमंत्री बनते हैं तो? वे सभी कुछ करेंगे, जो आज तक नहीं हुआ वो करेंगे। अच्छा, जो आज तक नहीं हुआ वो करेंगे। यूपी में आज तक क्या नहीं हुआ जो वो करेंगे? बहुत कुछ नहीं हुआ यूपी में। अरे मुझे बताइए तो भाई साहब कि क्या नहीं हुआ है जो वो कर सकते हैं, इसलिए यूपी की जनता उनको चुनना चाहती है। हाँ, यही तो बता रहे हैं, बहुत कुछ नहीं हुआ। जी, क्या कहेंगे आप यूजीसी पे क्या कहना भाई, जो बिल है ये उन्होंने वापस लिया है, लागू होना चाहिए। लागू क्यों होना चाहिए? लागू इसलिए होना चाहिए जो गुंडा मवालियों का, गुंडा मवालियों की जो सरकार है, किसी के साथ भी कोई भी पीड़ा हो जाती है तो यही है कि भाई नीचा दिखाया जाता है, ओबीसी समाज को, SC समाज को, SC इन्हें नीचा दिखाया जाता है। कोई भी जो है गुंडे मवाली टाइप लोग होते हैं वो उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। अगर कोई ऐसा आपको ऐसा लगता है जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के साथ भी अगर भेदभाव होगा तो उनको भी इस लिस्ट में शामिल कर लेना चाहिए ना? फिर तो ये बात होगी कि सबको साथ लेके चलिए, उनको भी इस लिस्ट में शामिल कर। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी, लेकिन आप एक बात बताओ, सरकार ने लागू क्यों करा दिया? सरकार को सोचना चाहिए था। सरकार ने लागू किया, उसके बाद सरकार ने वापस क्यों किया? ये सरकार को सोचना चाहिए था ना। ये बात सरकार का क्या मतलब था इस चीज से? आपको लग रहा है कि भेदभाव वह ज्यादा बढ़ रहा है? जो स्वर्ण कैटेगरी के बच्चे हैं उनका कहने की भेदभाव कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि जो हमारी राष्ट्रपति जी बैठी हुई हैं वो दलित समाज से आती हैं, आदिवासी समाज की हैं। वो जो प्रधानमंत्री बैठे हैं वो ओबीसी समाज से आते हैं, जो अमित शाह बैठे हैं वो ओबीसी समाज से आते हैं। तो जब वो ओबीसी समाज के लोग इतने बड़े बड़े पद पे बैठे हुए हैं ऑलरेडी, तो कैसे जातिवाद हो रहा है? स्वर्ण बच्चों का लगातार सवाल है। जातिवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि भाजपा की राजनीति है। अगर भाजपा ऐसे नहीं करेगी तो उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी। मतलब कहना चाह रहे यूजीसी राजनीति के तरीके से वो लेके सारा जो भी उसका काम है, जो आपने मुद्दे बताए अभी, आपने उसका बाबरी मस्जिद या राम मंदिर का जो भी मामला है वो सारा उनकी राजनीति है। अगर वो लोग ये नहीं करेंगे तो वोट बैंक कहाँ से मिलोगे? डायरेक्टली ये कहना चाह उनका वोट से कहाँ आते हैं? आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं, तो आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं यूजीसी भी राजनीति के लिए लाया है। आप तो खुद यूजीसी के सपोर्ट में है ना, तो राजनीति कैसे हो गया? वो लेके आए तो वो तो हित में लेके आए ना। मैं खुद जनरल कास्ट चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ, जब सरकार ने ये बिल लाई थी तो फिर वापस क्यों किया? आप ये बताएं। आप इसको राजनीतिक स्टंट मानते हैं या फिर आप इसको मानते हैं जनता के हित में मानते हैं? सरकार ने पहले ये, उसके बाद दबाव में आकर उन्होंने वापस क्यों लिया? अब दबाव में आई ना सरकार। वो तो 2 दिन प्रदर्शन वो वापस हुआ। अब हमारे माननीय सांसद जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे चंद्रशेखर आजाद जी आज इसके खिलाफ उतरे हैं। चलो दोबारा वैसे वापस करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। मेरा नाम जो है सरफराज मलिक है और मैं आज़ाद समाज पार्टी से विधानसभा अध्यक्ष हूँ नगीने से। और हमारे यहाँ पर साथी मौजूद हैं, फहाद खान भी मौजूद हैं यहाँ पे, मुस्लिम भाईचारा के विधानसभा अध्यक्ष हैं, और हमारे मसीतुल्लाह चाचा विधानसभा संगठन मंत्री हैं, ओसामा भाई और ये हैं विधानसभा मुस्लिम भाईचारा से अध्यक्ष हैं, और हमारे नगर उपाध्यक्ष हमारे फैसल भाई और हमारे अंजुम भाई, अंजुम खान जी। बताइए क्यों मौजूद हैं यहाँ पे, आप क्या मुद्दों को लेके आए हैं आज? आज यहाँ पर एक महा आंदोलन, हमारे चंद्रशेखर भाई आने वाले हैं, हम सभी उनका एक इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, क्योंकि एक यूसीजी की बिल कानून ने निकाला था, फिर वो वापस भी ले लिया था निकाल के,
और हम ये मानते हैं कि इसमें सरकार की जो है चाल थी, निकाल के वापस लेना सरकार की चाल थी। हम ये चाहते हैं यहाँ पे जब तक यूसीजी बिल लागू नहीं करेंगे हम तब तक आंदोलन करते रहेंगे। यूजीसी से फेक एलिगेशन बढ़ेंगे या कम होंगे? सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहता हूँ आपसे, फेक एलिगेशन नहीं बढ़ेंगे। क्यों? ये तो पहले से ही उत्पीड़न किया जाता है, उनको फेक एलिगेशन लगाने की क्या जरूरत है। ये जो एससी समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, इन पे एक पहले से इनको उत्पीड़ित किया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है, तो वो बेचारे तो वैसे ही परेशान है पहले से। हाँ, इसमें तो फेक एलिगेशन लगाएंगे नहीं। पहले ऐसा होता था कि फाइन चार्ज था, अगर आरोप झूठा साबित हो गया कि एससी के बच्चे ने स्वर्ण वाले बच्चे पे झूठा आरोप लगाया और वो सिद्ध भी हो जाता है, लेकिन तो बच्चे को फाइन देना पड़ता था कि चलो तुम्हें तुम्हारा भुगतान, तुम्हें तुम्हारी सजा दी है। लेकिन इस बार वो फाइन चार्ज हटा दिया, तो आपको लगता नहीं कि अगर कोई ऐसी बच्चा जाएगा, स्वर्ण बच्चे पे इल्जाम लगाएगा कि इसने तो मुझे जाति सूचक सब बोल दिया, उसके बाद भी अगर वो झूठा साबित भी हो जाता है कि तुमने झूठ बोला था, तो उसे फाइन नहीं भरना पड़ेगा। रेपुटेशन किसकी गई? जनरल कैटेगरी वाले बच्चे की। कानूनी कार्रवाई किसकी हुई? जनरल कैटेगरी वाले बच्चे की। तो इमेज तो उस बच्चे की, पर्सनैलिटी उस बच्चे की खराब हो गई ना। देखो, मैं आपसे एक बात बता देना चाहता हूँ, ये जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी हैं, इन्होंने संविधान लिखा है, मैं बहुत इज्जत मान सम्मान करता हूँ। अगर संविधान ना होता तो मैं आपके सामने बात ना कर रहा होता यहाँ पे। मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ, हालांकि ये जो एक संविधान लिखा है बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने, उसमें कहीं भी हमारे ना तो संविधान में, ना कुरान में, ना गीता में कहीं भी ऊंच नीच का, भेदभाव का कहीं भी कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है, ऑफिस बना दिए जाते हैं कॉलेज में, स्कूल में, तो फिर क्यों नहीं बनाने दे रहा है? क्या प्रॉब्लम है उसमें, ये बताइए आप मुझे, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर यूसीजी बिल पास हो जाता है फिर भी क्या दिक्कत है? आप बताइए, ये अच्छा है गलत है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये देखिए, अगर भेदभाव होता है तो उसके लिए रूल आना चाहिए, और अगर कहीं वो आरोप झूठा भी हो जाता है साबित, तो उसके लिए फाइन भी होना चाहिए, ताकि किसी को भेदभाव महसूस ना हो। फाइन चार्ज से आप सहमत हैं कि अगर वो बिल आया जाए तो फाइन चार्ज दोबारा हो? अगर ऐसा है, अगर कोई एलिगेशन झूठा लगाता है, उसमें जो है सरकार को ये करना चाहिए, जांच बिठानी चाहिए पहले तो उसकी, कि ये गलत है या सही है, आरोप सही लगाया है, गलत है, उस पर जो है अपने हिसाब से सरकार को जो भी एक रखना है उसके हिसाब से अपना करना चाहिए सरकार को। जांच में साबित हो गया कि सही है तो ठीक है, उसको सजा मिलेगी बच्चे को, और अगर पता लग गया झूठे तो फाइन देना पड़ेगा। एससी एसटी वाले, सही बात है। हाँ, बिल्कुल सही बात। अगर बाबरी मस्जिद की बात करें तो उस पर क्या कहेंगे? जिस तरीके से योगी आदित्य ने बयान दिया है कि अगर पूर्ण निर्माण बाबरी मस्जिद का होता है तो जहन्नुम का रास्ता दिखाएंगे, 7 पीढ़ियां याद रखेंगे, ऐसी सजा देंगे। क्या दिखाएंगे? जहन्नुम का रास्ता दिखा देंगे अगर बाबरी मस्जिद का पूर्ण निर्माण होता है। देखो, सरकार की जो कथनी में और करनी में बहुत फर्क होता है। ये तो बहुत बड़े बड़े वादे भी कर रहे थे, और ये इनके असम के एक मुख्यमंत्री हैं, वो डायरेक्ट एक वीडियो वायरल हुई थी, असम के मुख्यमंत्री पे एक मुसलमान के ऊपर गोली चला रहे थे वो, ठीक है, मुसलमान के ऊपर, हेमंत, हाँ। और दूसरा एक उन्होंने ये बोला था, अगर मुसलमान 5 रुपये देता है, 5 रुपये लेता है तो इन्हें 4 रुपये दो, मतलब परेशान करके देना चाहिए। हालांकि एक एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भी बोला, बड़े भाई ने, जो कि हक की आवाज़ बनते हैं, 1 मिनट रुक जाओ यार, हक की आवाज़ बनते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इनकी सरकार की कथनी में वीडियो एडिट करा दी गई है सोशल मीडिया से, उन्होंने एडिट कर दी, जिसके आप वो गोली मारने वाली बात कर रहे हैं, वो वीडियो डिलीट करा दी गई है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सरकार द्वारा। एक मुख्यमंत्री को ये शोभा देते हैं ये चीज़ें? बताओ, ये आप खुद बताओ, ये योगी आदित्यनाथ जी जो हैं, एक मुख्यमंत्री पद पे खड़े होके ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्या ये गलत है या सही? आप बताओ। चलो, कहने बाबर कौन है? बाबर हमारे भारत का थोड़ी। तो और अगर मस्जिद बनानी है तो आप सोफिया कुरैशी के नाम पे बनाइए, आप वीर अब्दुल हमीद के नाम पे बनाइए, आप एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे बनाइए, वो भी मुस्लिम थे लेकिन वो भारत के मुसलमान हैं। बाबर कौन थे? बाबर वो थे जो एक किताब हमारी पढ़ाई जाती है, मैं ये मानता हूँ योगी जी को पढ़ लेनी चाहिए वो भी किताब, कि उसमें किताब में बाबर जी के बारे में क्या क्या लिखा है। बाबर के सपोर्ट में नहीं, एक उन्होंने एक अच्छे काम भी बहुत किए हैं। मस्जिद के सपोर्ट में है। बिल्कुल, मैं मस्जिद की बाबरी मस्जिद बननी चाहिए, बाबरी मस्जिद बननी चाहिए, बिल्कुल मैं सपोर्ट में हूँ। हाँ, बिल्कुल। लेकिन वो तो विरोध में कि बनने नहीं देंगे। अब भाई वो तो, अब ये सरकार रोजगार पे बात नहीं करेगी, घर पे बात नहीं करेगी, है ना, न शिक्षा पे बात करेंगे, चिकित्सा पे बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करा लो बस। उत्तर प्रदेश में अब तक क्या विकास हुआ है? अगर आप बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं योगी आदित्यनाथ, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में 2017 से अब तक क्या विकास करा है? विकास के नाम पे यहाँ देखो कितने बलात्कार हो रहे हैं, बच्ची के शोषण किए जाते हैं, और ये छुआछूत खत्म नहीं कर रहे हैं। आप देखते होंगे एससी समाज पे कितना जुल्म हो रहा है, जाति हो रही है, मुसलमान पे कितनी जुल्म जाति हो रही है, बताओ। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर कैसा है जी? उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर कैसा है?
भाई इसके बारे में जानकारी नहीं है। आप कहाँ, उत्तर प्रदेश से? नहीं, नहीं ज़्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं है मुझे। उत्तर प्रदेश में तो महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं, जो हमने ग्राउंड रिपोर्ट कवर करी थी। तो रेप, आए दिन रेप सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में मैं मानता हूँ। और आप NRCB की रिपोर्ट पढ़ सकती है, सबसे ज़्यादा जो बलात्कार की रिपोर्ट होती है वो हमारे उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे चल रहा है अपराधी में और रेपिस्ट में। तो मैं कैसे मान लेता हूँ कि महिला सुरक्षित है। कहाँ से आए हैं? गाजियाबाद। गाजियाबाद से आए हैं। यूपी में क्या माहौल है अभी? यूपी में किस चीज़ का माहौल की बात कर रही है? माहौल, राजनीतिक माहौल कैसा है? विकास क्या हुआ है वहाँ पे 2017 के बाद से? कैसा आपको लग रहा है? क्या योगी आदित्यनाथ दोबारा आएंगे या फिर अब किसकी और की लहर आपको दिख रही है? लहर जो है 2017 में भाई चंद्रशेखर आज़ाद की लहर है। लहर है, क्यों है? और आपको क्यों लगता है कि जनता को उन्हें क्यों चुनना चाहिए? भाई जनता को भाई को यूँ चुनना चाहिए कि भाई जहाँ भी दलित पिछड़े पर जो भी अत्याचार होता है, किसी भी तरह का अगर कोई दुखद घटना होती है तो चंद्रशेखर भाई सबसे पहले पहुँचते हैं। इसलिए हर समाज से जुड़े हुए हैं, हर समाज भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का फ़ैन हो चुका है। अब की बार आने वाला जो चुनाव है भाई चंद्रशेखर आज़ाद बहुत प्रचंड जीत के साथ आएंगे। आने वाले मुख्यमंत्री भाई चंद्रशेखर आज़ाद होंगे। चंद्रशेखर आज़ाद हमेशा संविधान की बात करते हैं जी। चंद्रशेखर आज़ाद हमेशा संविधान की बात करते हैं, अम्बेडकर जी की बात करते हैं। संविधान क्या है? संविधान बाबा साहब का बनाया हुआ है। हाँ तो जिस अंकल एक मिनट, मैं आ रही हूँ। संविधान क्या है? संविधान हमारा जो है देश की मेन किताब है, जिसके आधार पर सारा लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है। जिसके अगर संविधान के दायरे से अगर इंसान हटता है तो उस पर पुलिस कार्रवाई करती है। तो उत्तर प्रदेश में क्या संविधान से हटके चीजें हो रही हैं? बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। जैसे ना किसी बात पे लेकर हिंदू मुस्लिम विवाद बना देना, ना किसी बात को लेकर हिंदू मुस्लिम विवाद बना देना, जो कि आजकल संविधान को जो है ना लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने जो मन की बात है, अपने मतलब की बात है, उसे तो इस्तेमाल में ले देते हैं। और संविधान की जो बात है मेन है, अगर हम कुछ बोल देते हैं तो हमें उसी बात पर, मिसाल के तौर पर अगर हमें किसी ने कोई जरा सी उल्टी बात बोल दी तो उसी धारा में हमें तो जेल भेज देंगे। और जो दूसरे लोग हैं जो जीभ काटने की बात करते हैं, कत्ल करने की बात करते हैं और मोहम्मद साहब के बारे में बात करते हैं, तलवार बांट रहे हैं, उन पर कुछ नहीं है। आप चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद का निर्माण दोबारा हो? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने नहीं, उन्होंने बोला है, योगी आदित्यनाथ का कहना है कि अगर बाबरी मस्जिद का निर्माण दोबारा होगा तो मैं जहन्नुम का रास्ता दिखा दूंगा। उसमें क्या कहेंगे? मैम इधर को अरे सुनो, मेरी बात सुनो, वो जब रास्ता दिखाएंगे जहन्नुम का या जन्नत का, वो तो जब देखी जाएगी। आप चाहते हैं बाबरी मस्जिद के हित में है या फिर ना बने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के हित में? ये बाबरी मस्जिद का मौजूद नहीं है, यहाँ UCG का मामला है। तो मैं अगर उसमें भी पूछ रही हूँ तो UCG पे बताइए। बात करें, बाबरी मस्जिद पे बात ना करें। यूजीसी के आपको लगता है फॉल्स एलिगेशन बढ़ेंगे? भाई वो वहाँ से वहाँ कहाँ डाइवर्ट कर रहे हैं आप? अगर मैंने पूछ लिया तो क्या हो गया? UGC के समर्थन में लेकर के। हाँ तो समर्थन है, मुझे बताइए, आपको लगता है यूजीसी में फॉल्स एलिगेशन बढ़ेंगे? आप ये बताइए, आप जो पूछ रही हैं ये ताकत कहाँ से मिली आपको? पहले आप ये बताओ। एक मिनट, हम पूछ रहे हैं, उसमें क्या है? हम पूछ सकते हैं, संविधान हमें आजादी देता है कि हम सवाल कर सकते हैं। अब आप मुझे ये बोलेंगे कि क्यों कर रहे हैं? संविधान ने हमें बोला कि हम आजादी से पूछ सकते हैं। आपको जवाब नहीं देना, आप मत दीजिए, वो आपकी मर्जी है। अभी आपने कहा हमें बुरा लगा, आपको क्या बुरा लगा बताएं? कि संविधान क्या है? हमने पूछा बस। संविधान क्या है? और आपने अभी कहा कि ये संविधान की ताकत है जो आप जवाब कर रहे हैं। तो संविधान है तभी तो आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आपको तो पता होना चाहिए संविधान क्या। आज अगर आप अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, हाँ, अच्छे चश्मे लगा रहे हैं, तो हाँ, ये संविधान की ताकत है। तो हमने कब मना करा भाई साहब? नहीं था, आपने ये कहा नहीं संविधान क्या है। संविधान की वो ताकत है जो आज अच्छे कपड़े पहन। भाई साहब रुकिए, सुनिए आपके जब आप, हाँ बोलिए। मेरी सुन लीजिए, आपसे पहले जब संविधान नहीं था तो ना तो आप चश्मे लगा सकते थे, ना आप अच्छे कपड़े पहन सकते, ना आप घर से बाहर निकल सकते थे, ना आप IAS PCS बन सकते थे। ये संविधान की ताकत है जब बाबा साहब ने बना के दिया कि महिला घर से बाहर निकली और उन्होंने अच्छे अच्छे पद लिए और अच्छी पढ़ाई लिखाई करी, अच्छी एजुकेशन करी। ये संविधान की ताकत। कब कहा कि संविधान नहीं? देखिए, संविधान की पता होना चाहिए कि हमें नहीं पता होगा संविधान क्या है। अभी आप देखिए, यहाँ पे इतनी जनता आई है, या नहीं रुके, अब आपने बोल लिया ना, नहीं वो आपने बोल लिया, यहाँ पे इतनी जनता आई है तो उनको पता होना चाहिए संविधान क्या है। आप अपने नेता के हित में आए हैं, आप चंद्रशेखर आजाद को सपोर्ट करने आए हैं, आपके चंद्रशेखर आजाद संविधान की बात करते हैं तो आप बोलिए ना कि संविधान क्या है। मोदी मीडिया वाली तो बात है ही नहीं, हम तो खुद कह रहे हैं संविधान के हिसाब से हम यहाँ खड़े हैं, आप यहाँ खड़े हैं। और अगर मैंने आपसे पूछ लिया संविधान क्या है तो आप उतना भड़क क्यों रहे हैं? संविधान क्या है तो आप उसमें भड़क गए। मैं जवाब दे रहा हूँ, तो आपने जवाब
चाहिए कि संविधान क्या है, क्योंकि मीडिया यहाँ पे संविधान, हमारे हाथ में माइक है, वो संविधान की बदौलत है। ये लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, संविधान की बदौलत प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इन लोगों को पता होना चाहिए ना कि संविधान क्या है। और अगर मीडिया इनसे पूछ ले कि भाई साहब संविधान क्या है, तो इनको मिर्ची लग जाती है। ये लोग बोलते हैं कि आप कैसे पूछ सकते हैं संविधान क्या है। अरे भाई हद हो गई है। इसमें ये बोलते हैं कि गोदी मीडिया है। अरे भैया संविधान तो आपको पता होना चाहिए संविधान क्या है। भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा है, उनकी बदौलत आप यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी बदौलत आप कपड़े पहन रहे हैं, उनकी बदौलत आप जातिवाद यहाँ खत्म हो रहा है। और फिर ये सवाल करते हैं मीडिया से, आप बताएं संविधान क्या है। अरे मीडिया तो पूछेगी नहीं तो आप लगेंगे अनपढ़ है। वो हर CBSE की किताब में, ICSE की किताब में, हर किताब में पहले पन्ने पे संविधान लिखा होता है। और इन लोग को इतनी जानकारी नहीं है कि संविधान क्या है, तो इनसे ज्यादा अनपढ़ कोई नहीं है अगर इनको संविधान नहीं पता है। बेवकूफ लोग हैं, इनको प्रोटेस्ट करने नहीं आना चाहिए। इनका नेता खुद संविधान रखता है, तो इनके नेता को जब संविधान पता है, तो जो ये नेता का साथ में है, तो इनको खुद बोलना चाहिए कि भाई हाँ हमें संविधान पता है, ये संविधान ये है। हमारे चंद्रशेखर आजाद संविधान की बात करते हैं तो ये सवाल उठा सकते हैं कि हाँ संविधान का अगर हनन हो रहा है तो ऐसे हो रहा है, लेकिन हाँ हमें ये जरूर पता है कि संविधान क्या है। संविधान का हनन हो रहा है ये इन्हें पता है, लेकिन संविधान क्या है वो इन्हें नहीं पता।